नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और नंबर 1 न्यूज चैनल DNA, जहां हम लेकर आते हैं धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। चलिए आज चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की धमतरी में पॉलिटेक्निक कॉलेज के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। कॉलेज के 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। आरोप है कि प्राचार्य छुट्टी में रहने के बाद भी सस्पेंड किया है। कुछ कर्मचारियों को प्राचार्य द्वारा जाति सूचक गाली देने का भी आरोप लगाया गया है। अब कर्मचारी प्राचार्य को हटाने और सस्पेंड कर्मचारियों को निलंबन वापस लिया जाए की मांग कर रहे हैं। दरअसल धमतरी जिले के भोपाल राव पवार पॉलिटेक्निक कॉलेज में कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है, जहां पर सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुका है। कर्मचारियों ने प्राचार्य के दुर्व्यवहार और कर्मचारी को सस्पेंड के चलते हड़ताल किया गया। कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि प्राचार्य को जब तक कॉलेज से नहीं हटाया जाएगा तब तक वह हड़ताल करेंगे और सस्पेंड कर्मचारियों को निलंबन आदेश निरस्त करने की मांग है। एक ही समझौता होगा, गो बैक। रायपुर में मुलाकात हुई हो, आप नहीं कहते हड़ताल में, बहुत अच्छी बात है। तो समय तक हड़ताल उन्होंने किया। वैसे अब बात रखना है आप लोगों के सामने। पूरे प्रदेश के तहसीलदारों में दे आर मजिस्ट्रेट्स, लेकिन इस बात का ताली बजा के इनके सामने उनके संगठन का तारीफ करिए कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग मजिस्ट्रेट उड़ारे जी। आज मेरे जो पॉलिटेक्निक के साथी जो बैठे हैं, जो बिलासपुर से आए हैं, मुंगेली से आए हैं, बिलासपुर महासमुंद से आए हैं, खैरागढ़ से भी आ गए। तो ये है एक प्रतिनिधि मंडल, उनसे बात कर लीजिए आप लोग। ये बताओ, सुनिए, पहला बातचीत तभी शुरू होगा जब उनका निलंबन आदेश जो उन्होंने जारी किया है उसे निरस्त करेंगे और उसकी कॉपी यहाँ लाइए, उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे। आप लोग सहमत हो? सर, निलंबन आदेश को निरस्त करके यहाँ आइए, तब हम बात करेंगे। देखिए, अब जिनके विरुद्ध आप लोग यहाँ किस कैंपस में बैठे हैं वो अपने निलंबन कैसे करेंगे? शासन से की बातें, उनके निलंबन की बात नहीं कर रहे। जो हमारे कर्मचारियों का निलंबन किए वो आदेश निलंबन इनवैलिड निलंबन है, वो ही वॉज नॉट ऑन ड्यूटी। एक ऑन ड्यूटी, आप तो समझते हो। आप लोग जो है जो बात कर रहे हैं ना प्रिंसिपल सर को हटाने के लिए, वो अलग विषय है। निलंबन आदेश निरस्त शासन उसके लिए बात कर लीजिए ना, आप लोग चलिए ना, बात कर लेते हैं। यही आके बात करें निलंबन आदेश। यहाँ कैसे बात होता है? हम लोग आप आदेश निरस्त करके मंगवा लीजिए। क्यों भाई? नहीं, रुकने वाली बात नहीं है। बात देखिए, बात होगा टेबल में, बात बैठ के बात करेंगे, आ जाएंगे। सुनिए ना, पूरा टेक्निकल एजुकेशन पूरा खराब करके रख दिया है। हमारा ये कहना है टेबल वाला बात अभी नहीं होगा। सर वो टेक्निकल अब एक ही चीज हो सकता है, अभी एक ही चीज हो सकता है कि सबसे पहले कार्रवाई उनके विरुद्ध क्या होगा नहीं होगा वो हम देखेंगे। मेरा पूरा संचालनालय और मंत्रालय के जो हमारे साथी है वो एक्टिव हो चुके हैं। पीड़ित कर्मचारी मुकेश केसरी ने बताया वह पॉलिटेक्निक कॉलेज में सहायक तकनीकी पद पर पदस्थ है। प्राचार्य के चैम्बर में 20 से 25 कर्मचारी गए हुए थे, जहां पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर चर्चा हुई और प्राचार्य को आदेश की कॉपी मांगा गया। इसके बाद प्राचार्य ने आश्वासन दिया कि आदेश मोबाइल पर भेजा जाएगा। इसके बाद भी उनके द्वारा नहीं भेजा गया और जब यह बात हुई तब तक आदेश नहीं आया था और बाद में आदेश आया, जिसकी पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस चालू हो चुका था और आदेश मांगने के नाम पर ही प्राचार्य ने सस्पेंड कर दिया। भैया सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मुकेश केसरी, तकनीक सहायक पॉलिटेक्निक कॉलेज में। अच्छा, किस बात को लेकर आपको सस्पेंड किया गया है ये बताइए आप। बात तो कुछ हुआ नहीं है, वैसे हम लोग सभी अधिकारी कर्मचारी सब गए थे, 20-25 लोग थे चैम्बर में, और उनको सिर्फ बोले हैं कि आदेश चाहिए मेरे को, आदेश भर मांगे हैं उसको, और आदेश मांगने पे ही उन्होंने सस्पेंड किया है। किस चीज़ का आदेश? आदेश था कि बोले बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लगाना है मोबाइल से अपना,
तो बोले सब गवर्नमेंट का आदेश है जीएडी का, तो मेरे को दिखाइए सर आप बोले। तो ठीक है मैं आपको भेजता हूँ बोले आदेश बोले। तो आदेश तो आया नहीं था, बाद में आदेश निकला है तब भेजा है वो, पहले से हमारे यहाँ चालू हो गया था। इससे सभी को प्रभावित करके इन्होंने बोला है कि बोले सब अभी करो आप बोले। तो आदेश मंगा, उतने में ही मेरे को सस्पेंड किया उसने, जबकि मैं जो है यहाँ पे सिविल का पूरा काम देख रहा था, मेरा पूरा पेमेंट बचा हुआ है। और कुरुद में भी मैंने काम करवाया, कुरुद पॉलिटेक्निक भी बना हुआ है, तो वहाँ 4,13,000 का वहाँ पेमेंट बचा हुआ है। तो पेमेंट के लिए कई बार उनको मैंने आग्रह किया कि सर वहाँ का पेमेंट जो है ठेकेदार को देना है, करवाना है, आप जैसे करवाइए आप उसको। तो बोले मेरे साथ बहस करते हैं बोले। तो बहस क्या करना है, बोले काम किया उसने 3 महीने 4 महीने हो गया तो उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना उसको। तो उसी के कारण ये सब बहुत सारा उसमें कारण है इसका। बोले ये ऐसा बात करता है और पेमेंट मांगता है मेरे को, तो पेमेंट जो है तो मांगना पड़ेगा। तो इसके कारण उसे सस्पेंड किया मेरे को। अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि यहाँ से प्रचार महोदय यहाँ से हटा जाए, इनको निलंबित किया जाए, कहीं दूसरी जगह इसको रखा जाए इनको। और जो कर्मचारी है जो निलंबित किए हैं, जब मैं हूँ जो भी है, जितने भी क्या उनको भेजे भी हैं, तो उनका निलंबन वापस किया जाए। और सशर्त जो आर्डर वगैरह जो भी निकाले हैं किसी भी अधिकारियों के लिए, वो सबको वापस किया जाए, शून्य किया जाए उनको। ये सबको मांग है हमारा। छत्तीसगढ़ के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज और सभी पॉलिटेक्निक से हमारे कर्मचारी भाई सभी हड़ताल पे हैं, सभी जगह से। हड़ताल पर बैठे कर्मचारी राजेंद्र कुमार मरकाम ने बताया कि कॉलेज में मानचित्रकार पद पर पदस्थ हैं। प्राचार्य के द्वारा उनको सस्पेंड करने की धमकी दी जा रही थी। सबसे पहले सस्पेंशन ऑर्डर उनके नाम से ही था, जिसको कर्मचारियों ने विरोध करने के बाद सस्पेंशन ऑर्डर से बच पाए, नहीं तो सबसे पहले सस्पेंड खुद होते। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि प्राचार्य से बहुत मानसिक प्रताड़ना हो रही है और उनकी जाति सूचक अंग्रेजी में गाली दी। मेरा नाम राजेंद्र कुमार मरकाम है। मैं इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में मानचित्रकार के पद पर हूँ। मुझे प्राचार्य द्वारा बार बार धमकी दिया जा रहा है, मैं सस्पेंड कर दूँगा। और सबसे पहला नंबर मेरा ही था, मेरे नाम से उन्होंने आदेश जारी करने के लिए अपने बड़े बाबू को बुला लिए थे। और बुलाने के बाद में उन्होंने सस्पेंशन लेटर जारी करवा रहे थे। मेरे कर्मचारी साथी लोग खड़े हुए तो मैं बच पाया नहीं, मैं ही सबसे पहला सस्पेंड मैं ही हुए रहता। और प्राचार्य को यहाँ से हटाना चाहिए, ये मेरा मांग है, क्योंकि मैं बहुत त्रस्त हूँ, बहुत परेशान हूँ। मेरे को उन्होंने अंग्रेजी में जाति सूचक गाली दिए हैं। ये यहाँ तक भी बोले हैं कि अगर मर जाएगा तो सुसाइड कर लेगा तो मैं जो है उसके जगह जेल जाने के लिए तैयार हूँ, इतना तक बोल दिया। तो उसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए जो है हटना चाहिए, यहाँ से उसका निलंबन होना चाहिए। वही हड़ताल पर बैठे कर्मचारी संदीप सिंह ने बताया 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, जिसके चलते हड़ताल अनिश्चितकालीन किया जा रहा है। सस्पेंड करने की प्रक्रिया बहुत लंबी है, जिसके लिए पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि जब निलंबन आदेश जारी किया गया तो प्राचार्य 25 अगस्त से 31 अगस्त तक छुट्टी में थे और प्राचार्य में ईश्वरलाल देशमुख कंप्यूटर साइंस विभाग अध्यक्ष को प्रभार दिया गया था। 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि निलंबन की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। उसके लिए और दोनों ही जो कर्मचारी हैं और निलंबन की जो प्रक्रिया होती है, पहले उसमें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। उसमें से एक कर्मचारी एससी कम्युनिटी का है, दूसरा कर्मचारी अन्य पिछड़ा वर्ग का है। और राज्य सरकार गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि एससी एसटी अनुसूचित और अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को इस तरह निलंबित नहीं किया जा सकता है। और निलंबन की एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत आप उसे निलंबित कर सकते हैं। आप कुछ भी चमड़े के सिक्के चला रहे हैं, आप सीधे उठे, आपने उठा के अधिकार। और सबसे मुख्य बात यह है कि जब ये निलंबन आदेश निकाला तब आप 25 तारीख से लेकर आप 31 तारीख तक आप अनलीव पे थे। आपने अपना प्रभार जो है यहाँ पर ईश्वरलाल देशमुख, जो कि विभाग अध्यक्ष कंप्यूटर साइंस है, उनको आपने प्रभारी प्राचार्य का आपने जब प्रभार दिया है छुट्टी पर रहकर, जब आप ऑन ड्यूटी नहीं हो, तब आपने जाकर 2 कर्मचारियों को इस तरह निलंबित किया। विभागीय जांच की लोगों को धमकी देते हैं और एक अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को कमरे में बुलाकर हम सभी के सामने, बहुत सारे लोग वहां उपस्थित थे, हम सभी के सामने उन्होंने जाति सूचक अंग्रेजी में गाली बकी। इस तरह का दुर्व्यवहार करना, इस तरह का लोगों को पीड़ा पहुंचाना, ये असहनीय है। और इसी बात को लेकर
हम सभी यहाँ पर हड़ताल पर एकत्रित हुए हैं और हमारे साथ में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक, अध्यक्ष, समस्त लोग एवं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मुंगेली, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज महासमुंद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज खैरागढ़ से भी प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी की मांग ये है कि इनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए और एक हमारी मांग ये भी है कि इस तरह की जो इन्होंने कार्रवाई की है इनका निलंबन किया जाए। यही हमारी मांग। राजेश चटर्जी, शिक्षक फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष ने बताया, पूरे छत्तीसगढ़ के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के कर्मचारी इसलिए धमतरी आ रहे हैं क्योंकि प्राचार्य के कर्मचारियों का जीना दुभर कर रखा है और ऐसे अधिकारी को स्वीकार नहीं करेंगे। इस अधिकारी को पॉलिटेक्निक कॉलेज से रवाना किया जाना चाहिए। मांग पूरी नहीं हुई तो यह हड़ताल जारी रहेगा। तो एकमात्र कारण है जेलूस राम साहू जी का व्यवहार। उन्होंने हमारे SC/ST कर्मचारियों को जाति सूचक गालियां दी, उसका FIR दर्ज करने के लिए इन्होंने शिकायत किया। कहाँ है भाई हमारा साथी, आओ सामने। और सरकार का आदेश है कि SC/ST OBC के जातिगत कोई भी गाली नहीं दिया। गाली तुमको दिया ना। है ना? तो आप किसी गवर्नमेंट के आदेश के विरुद्ध में आप इस तरह का गाली गलौज कर रहे हो। दूसरा बात यह है, सरकार का आदेश है 2012 में कि SC/ST OBC का कर्मचारी अगर उससे कोई गलती हो भी जाए तो सबसे पहले उसे समझाइश देना है, उसके व्यवहार में सुधार लाने का कोशिश करना है और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो विधि सम्मत कार्रवाई करना है। तीसरी बात यह है कि ये दोनों आदेश का जेलूस राम साहू जी ने फॉलो अप नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इनने जो 2 कर्मचारियों को हमारा निलंबित किया है और जिस तारीख को निलंबित किया 25 तारीख को वो छुट्टी में थे। 25 से 30 तक उन्होंने छुट्टी का आवेदन दिया है और अर्जित अवकाश का आवेदन दिया है और 24 से लेकर 31 तक मुख्यालय से बाहर जाने का संचालक को उन्होंने चिट्ठी दी। चिट्ठी है हमारे पास, दिखाइए। प्रश्न ये उठता है, जब वो अधिकारी अपने कुर्सी में है ही नहीं, ही इज नॉट ऑन ड्यूटी, तो जब तुम ड्यूटी में नहीं हो तो निलंबन का आदेश कैसे जारी कर सकते हो? मूल बात इसी को लेके है कि पूरे छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने देखा होगा, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन हमेशा हड़ताल आंदोलन करता है, कर्मचारी अधिकारियों के हित की बात करता है। लेकिन अगर कहते हैं ना कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहा है, भले ही वो अधिकारी है, मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए, ये छुट्टी का इन्होंने आवेदन दिया हुआ है कि 25 तारीख को से 30 तारीख तक मैं छुट्टी में रहूंगा। अब उसके बाद आप निलंबित कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि ऐसा क्या कारण पड़ गया कि पूरे छत्तीसगढ़ में पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लोग आज यहाँ आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ के कर्मचारियों को जीना दुर्भर करके रखा हुआ है और हमारे कर्मचारियों का मांग है कि ऐसा अधिकारी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये अधिकारी को यहाँ से रवाना होना चाहिए। और मैं राजेश चटर्जी छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे अधिकारी को, जो SC/ST कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहा है, ऐसा अधिकारी जो कर्मचारी अधिकारियों को अपमानित कर रहा है, ऐसा अधिकारी जो SC/ST को बिना अवसर दिए उनको दंड दे रहा है और कार्य पर नहीं रहते हुए आदेश जारी कर रहा है, इसे निलंबित किया जाना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। मांगे पूरी नहीं होगी तो अगले कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अगर मांग पूरा नहीं हुआ, ऐसे परिस्थिति में ये हड़ताल चलते रहेगा। क्यों भाई, चलेगा कि नहीं चलेगा? जब तक ये मांग आपके 3 सूत्र पूरा नहीं होगा, चलाओगे कि नहीं? कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का नीति जानते हो ना? क्या नीति है? लड़ेंगे जीतेंगे, हमें छेड़ना नहीं तो और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। कर्मचारी। वहीं इस संबंध में पॉलिटेक्निक कॉलेज के GR साहू का कहना है कि कर्मचारियों के द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। ठीक, अब जहाँ तक मेरे हटाने का सवाल है, मेरे अधिकार में नहीं है, ये गवर्नमेंट ने कह लेना। जहाँ तक उनका आरोप है, सारे आरोप झूठे हैं, सारे आरोप मनगढ़ंत हैं। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताज़ा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।
DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,